अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानना चाहते हैं कि कहीं आपके जिस्म में खामोशी से कोई ऐसा मसला तो नहीं बन रहा जो मुस्तकबिल में या चंद महीनों के बाद दिल, गुर्दों या जिगर की बीमारी की शक्ल इख्तियार कर सकता है? आपको एक आसान सा घरेलू टेस्ट बताते हैं। अपने पाँव की पिंडली या टखने के ऊपर हड्डी के करीब अपनी उंगली से 5 सेकंड तक जोर से दबाइए, फिर उंगली को हटा लीजिए। अगर वहां एक गड़ा बन जाए जो फौरन खत्म होने की बजाय चंद सेकंड तक बरकरार रहे तो इसे मामूली समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। ये सूजन की निशानी है। इस कैफियत को तिब्बी ज़बान में पिटिंग एडिमा भी कह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जिस्म के टिश्यूज में जरूरत से ज्यादा पानी जमा हो चुका है, जिसकी वजह से दिल की कमजोर कारकर्दगी, गुर्दों की बीमारी या जिगर का मसला हो सकता है। जी हाँ, खून की नालियों की खराबी, ज्यादा नमक का इस्तेमाल या बाज ऐसी दवाएं जो ये साइड इफेक्ट पैदा करती हैं। अक्सर औकात विटामिन की शदीद कमी भी हो सकती है। अगर स्वेलिंग है तो ये किसी खास बीमारी की निशानदही नहीं, लेकिन अगर इसे नजरअंदाज कर दिया जाए तो चंद महीनों के बाद खतरनाक बीमारी जाहिर हो सकती है। इसलिए इसे संजीदगी से लेना चाहिए। जी हाँ, अगर सूजन बार बार हो, दोनों टांगों में मौजूद हो या इसके साथ साथ सांस फूलना, सीने में दर्द या शदीद कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। ये इस बात की निशानी है कि आपके जिस्म में 3 निहायत अहम विटामिन्स की कमी हो रही है। आज की वीडियो में आपको 3 ऐसे ग़िज़ाई अज्जा के बारे में बताएंगे जिनकी हमारे मुल्क में तकरीबन हर शख्स के खाने में कमी पाई गई है। यही कमी आपके पैरों की सूजन, भारीपन और कमजोरी की वजह बनती है। और आखिर में आपको एक ऐसा ग़िज़ाई जुज़ बताएंगे जो अगर आप अपनी ग़िज़ा में शामिल कर लें, आपकी टांगों से स्वेलिंग खत्म हो जाएगी। तो आज की वीडियो लाजमी देखिए, जो कि आपको मुस्तकबिल की बड़ी बीमारी से बचाने में मददगार साबित हो सकती है। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान जफर और मैं हूँ एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन विद डॉक्टर इमरान। अगर आपको चैनल की मालूमात और वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब लाजमन कीजिए। सबसे पहले नंबर पर जिस विटामिन की कमी हो सकती है वो है विटामिन B1। इसे थायमिन भी कहते हैं। विटामिन B1 को अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं और इसी ग़िज़ा का हिस्सा बनाना मुनासिब नहीं समझते। दोस्तों, अगर आप अपने खाने को गौर से चंद मिनट के लिए देखें और सोचें कि आपके सामने खाना है, उसमें क्या मौजूद है और क्या मिसिंग है, तो आपको ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि हम अपने खाने में सिर्फ एक चीज़ ही खाते हैं। हमारी खुराक के 3 अहम तरीन जुज़ होते हैं, जिसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन और तीसरा फैट। चौथे नंबर पर विटामिन्स भी आते हैं। लेकिन अगर हम अपने खाने का मुशाहिदा करें तो हम सारा दिन ज़्यादातर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही खा रहे होते हैं। विटामिन B1 की कमी बराह रास्त आपके दिल और पैरों की आसाबी रगों को शदीद मुतासर करती है। जब जिस्म में विटामिन B1 कम हो जाता है तो खून की नालियाँ ढीली पड़ने लगती हैं। जी हाँ, आपके गुर्दे जिस्म में नमक को रोकना शुरू कर देते हैं और पानी आहिस्ता आहिस्ता पैरों में जमा होने लगता है। याद रखिए, जब गुर्दे नमक को रोकेंगे और जहां नमक होगा वहां पानी भी रुक जाएगा। हमारे मुल्क में ज़्यादातर लोग विटामिन B1 की कमी का अक्सर शिकार होते हैं और जिसकी वजह से बुजुर्ग लोगों में अक्सर पाँव की स्वेलिंग देखी जा सकती है। जी हाँ, हम ज़्यादातर चावल, चना, मैदा और चीनी की बनी चीज़ें खाते हैं। इनमें विटामिन B1 ना होने के बराबर होता है। इसके अलावा जिस्म में मौजूद एक एंजाइम जिसे हम थायमिनेज कहते हैं, वो भी विटामिन B1 को ख़त्म कर सकता है। अगर आप विटामिन B1 की कमी पूरी करना चाहते हैं तो ये 5 ग़िज़ाएँ आपकी बहुत मदद कर सकती हैं। सूरजमुखी के बीज, जिन्हें सनफ्लावर सीड कहते हैं, इसे एक मुट्ठी अपनी ग़िज़ा का हिस्सा ज़रूर बनाइए। या मूंगफली सस्ती और मज़ेदार होती है, लेकिन इसको सर्दियों में खाना ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा काला चना, लोबिया और फाइबर वाले तमाम खाने विटामिन B1 फराहम करते हैं। दूसरा अहम तरीन ग़िज़ाई जुज़ है पोटाशियम। आपने अक्सर सुना होगा कि नमक खाने से ब्लड प्रेशर हाई होता है। नमक में सोडियम होता है। क्या आप जानते हैं कि आपके जिस्म में सोडियम के असर को ख़त्म करने वाला कौन सा जुज़ है? वो है पोटाशियम। जिस्म में जितना ज़्यादा पोटाशियम होगा उतना ही कम सोडियम जमा होगा और पैरों में पानी और सूजन भी कम होगी। आपने ये तो सुना होगा नमक खाने से दिल की धड़कन तेज होती है, लेकिन दिल की धड़कन को कम करने के लिए पोटाशियम होता है। आप अपने खाने में पोटाशियम को भी ज़रूर शामिल कीजिए। शकरकंदी, नारियल का पानी, पालक और खुश्क खुबानी और एवोकाडो में पोटाशियम आपको आसानी के साथ मिल सकता है। इसके अलावा पोटाशियम का सप्लीमेंट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
वो लोग जो गुर्दों की बीमारी, दिल की शदीद बीमारी में मुब्तला हैं, वो अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ पोटेशियम का इस्तेमाल करें। तीसरा अहम तरीन ग़िज़ाई जुज़ है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। जी हाँ, मैग्नीशियम भी उतना ही जरूरी है जितना कि पोटेशियम और सोडियम। इसके बगैर जिस्म का कोई भी निज़ाम सही नहीं चल सकता। जब मैग्नीशियम कम हो जाता है तो रगें सिकुड़ने लगती हैं, रात को पिंडलियों में खिंचाव होता है, नींद मुतासर होती है। इसलिए अक्सर लोगों को आपने मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लेते हुए देखा होगा। मैग्नीशियम के बेहतरीन ज़राए हैं कद्दू के बीज और डार्क चॉकलेट। इसके अलावा चिया सीड्स और तमाम बीजों में भी मैग्नीशियम की अच्छी मिकदार मौजूद होती है। चौथा अहम तरीन ग़िज़ाई जुज़ जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं और अपने खाने में शामिल नहीं करते, वो है प्रोटीन। हमारा खाना ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट पर मुश्तमिल होता है। चावल, रोटी, सब्जियां और तमाम तरह के अनाज, दालें, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स फराहम करती हैं, लेकिन प्रोटीन हमारे मसल्स और पट्टों की बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर प्रोटीन को नज़रअंदाज किया जाए तो बुढ़ापे में यानी बड़ी उम्र में आपका जिस्म बहुत कमज़ोर हो जाता है। हमारे खून में ख़ास प्रोटीन भी मौजूद होती है जिसको हम एल्ब्यूमिन कहते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर खुराक में प्रोटीन कम हो जाए तो जिगर मुनासिब मिकदार में एल्ब्यूमिन को नहीं बना सकता, जिसका नतीजा पानी खून की नालियों से निकलकर पैरों में जमा हो जाता है और सूजन पैदा होती है। एक आम इंसान को तकरीबन 1 ग्राम प्रोटीन 1 किलोग्राम वजन के हिसाब से चाहिए होती है। अगर आपका वजन 45 या 50 किलोग्राम है तो आपको इतने ग्राम में ही प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन के बेहतरीन ज़राए दूध, दही, अंडे, दालें, सोयाबीन, चिकन या मछली, इसलिए प्रोटीन को भी अपने खाने का ज़रूरी हिस्सा बनाइए। अगर आप अपने पैरों की सूजन और भारीपन को कम करना चाहते हैं तो अगले 20 दिन ये काम ज़रूर कीजिए। चीनी और मैदे को मुकम्मल बंद कर दीजिए। रोज़ाना 1 मुट्ठी बीज खाइए और दाल की मिकदार दुगनी कर दीजिए। दालें हमारे घरों में आम तौर पे खाई जाती हैं और पकाई जाती हैं, इसलिए दालें प्रोटीन का अच्छा ज़रिया है। वो लोग जो महंगे खाने इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो दिन में 2 या 3 अंडे खा लें। अंडे सबसे सस्ता तरीन जरिया है। जिन लोगों को गुर्दों का मसला है और डॉक्टर ने प्रोटीन को रिस्ट्रिक्ट किया है या मना किया है, वो अपने डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करें। ये तमाम मालूमात सेहतमंद लोगों के लिए हैं जिनके पाँव में हल्की सोजिश होती है। इसके साथ साथ 15 से 30 मिनट की वॉक लाजमन कीजिए। अगर आप मुश्किल मिजाजी से आदतें अपनाएंगे तो बहुत मुमकिन है कि आप खुद महसूस करें कि आपके पैरों की सूजन कम हो रही है। अगर ये मालूमात आपको अच्छी और फ़ायदेमंद लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान ज़फ़र और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन विद डॉक्टर इमरान। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।